हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि आप सीखेंगे फसल क्या होता है और फसल कितने प्रकार के होते हैं, किन किन श्रेणी में कौन कौन सी फसल आती हैं, वह भी ट्रिक के साथ। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएसटी में। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा, धान दे देगा या गेहूं दे देगा, उसमें आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा। तो टिक आउट करने के लिए रहता है कौन सा खरीफ कौन सा रबी है। तो आप यदि जान पाएंगे कौन सी फसल किस श्रेणी में आती है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है फसल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इनका उत्तर है किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों और पौधों पर से इंसान या पशुओं के उपभोग के लिए उगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को फसल कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ, दूसरा रबी। यदि मैं तीसरा की बात कर लूं तो तीसरा फसल है जयाद। तो चलिए बारी बारी करके जान लेते हैं खरीफ किसको बोलेंगे, रबी किसको बोलेंगे और जयाद फसल किसको बोलेंगे। तो पहला मैंने पॉइंट लिख रखा खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के डिफिनेशन इस तरह हम लोग दे सकते हैं। देश में खरीफ की फसल को मानसून के समय अर्थात जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है। इन फसलों को वर्षा ऋतु की फसलें भी कहते हैं। खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के लिए बुआई के समय हवा में नमी के साथ साथ ही सामान्य तापमान को आवश्यकता होती है, जबकि फसल को अच्छी तरह से पकने के लिए तापमान में गर्मी अर्थात अधिक धूप की जरूरत होती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा खरीफ फसल के श्रेणी में कौन कौन सी फसल आती हैं, वह भी ट्रिक के साथ। तो यदि इस ट्रिक को याद रख पाएंगे तो आप खरीफ फसल को बिल्कुल चुटकियों में पहचान लेंगे। तो ट्रिक है महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो आप देख रहे होंगे लाल कलर से अंकित सारे शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। वही काले रंग से अंकित शब्द साइलेंट है, इनका मीन्स कुछ भी नहीं है। तो चलिए इनको जानते हैं। आखिर महर मीन्स क्या है, गधे मीन्स क्या है, दिल मीन्स क्या है। तो आप म से याद रख पाएंगे मक्का। वही यदि मैं बात करूं हर की, तो हर से आप याद रखेंगे अरहर। गौ से याद रख लेंगे गन्ना। और धे की बात कर लूं तो धे से याद रख लेंगे धान। वही दिल की बात की जाए, दिल से याद रखेंगे तिलहन। बा से याद रखेंगे बाजरा और जा से याद रखेंगे ज्वार। तो इस तरह से खरीफ फसल में आने वाले सभी फसलों को बिल्कुल आसानी के साथ याद रख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है रबी की फसल। तो चलिए रबी क्रॉप क्या होता है उनको जानते हैं। पहले डिफिनेशन पे बात होगी, उसके बाद उनमें कौन कौन सा फसल आता है उन श्रेणी में, उन पे बात होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रबी की फसलों को मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम अर्थात अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है। रबी की फसलों को उगाने के लिए कम तापमान के साथ ही कम पानी की जरूरत होती है।
जबकि फसलों को पकने के लिए अधिक गर्मी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से रबी की फसलें को अक्टूबर महीने के बाद बोया जाता है। तो चलिए आपको ट्रिक के जरिए इन फसलों के श्रेणी में आने वाले सभी फसलों के नाम याद रख पाते हैं। तो रबी की फसल, इसमें आप मात्र एक ट्रिक याद रखेंगे। आज सच में राई में गेम खेला, बहुत मजेदार ट्रिक है। नियंत्रण सिर्फ 2 से 3 बार देखेंगे तो इनको भुलाना चाहेंगे, तब पर भी शायद नहीं भुला पाएंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है और सारे ट्रिक को देखना है। तो आ से याद रखेंगे आलू। वही यदि मैं जौ की बात करूं, जौ से याद रखेंगे जौ। सौ से याद रखेंगे सरसों। चौ से याद रखेंगे चना। राई से याद रखेंगे राई। गे से याद रखेंगे गेहूं। मौ से याद रखेंगे मटर। अब चलिए हम लोग जानते हैं जायद की फसल क्या होती है। जायद क्रॉप खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में बचने वाले समय के दौरान जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन्हें जायद की फसलें कहते हैं। दरअसल इस मौसम में बोई जाने वाली फसल को पकने में बहुत समय लगता है। जायद की फसलों को उत्पादन मुख्य रूप से मार्च से जून माह के बीच में किया जाता है। तो चलिए जायद की फसलें के में आने वाले सभी फसल को जानते हैं, वो भी ट्रिक के तहत। बहुत मजेदार ट्रिक है। तो ट्रिक है मौत की खीर। तो चलिए इनको मौत के खीर का मतलब मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। तो इनको देखिए, मौ से याद रखेंगे मौसमी सब्जी। तो से याद रखेंगे तरबूज। वही मैं यदि की बात कर लूं तो की से याद रखेंगे ककड़ी। खीर से याद रखेंगे खीरा। तो इसी तरह के मजेदार वीडियो व ट्रिकी वीडियो के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले